हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 7 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि आपके इन-लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, यानी आपके सास ससुर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल रखी हुई है। ये तीनों पाइल में से फर्स्ट पाइल है ये पाइल 1, ओके, पाइल 2, ओके, और पाइल 3 ये, ओके। तो तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये रीडिंग जनरल है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है गाइस। ओके, ये रीडिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए, सभी इसे देख सकते हैं, सभी जेंडर के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि यहाँ ओके ऐसे आपके इन-लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि उनका रिश्ता उनके इन-लॉज के साथ कैसा रहेगा। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए, ओके, सभी जेंडर के लिए। ओके, डिवाइन यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पहला ही कार्ड टेम्परेंस, ओके, नाइस कॉम्बिनेशन, नाइस है गाइस। दी एम्परर, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड, ओके, ये आपकी एनर्जी है गाइस। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। यहाँ से भी देखेंगे एनर्जी, ओरेकल कार्ड, डिवाइन यूनिवर्स, उनके इन-लॉज के साथ कैसा रहेगा उनका रिश्ता, ओके, ओके, विक्ट्री, स्ट्रेटजी, ओके, और एंजल ऑफ लव, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। तो गाइस, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कैरियर वाइज बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे गाइस, ओके। उनको वो अपनी कैरियर लाइफ में इतने ज़्यादा एबंडेंस होंगे गाइस कि आप दोनों के रिश्ते में उनकी ही चलेगी, फर्स्ट बात, ओके। और आपके इन-लॉज के साथ बात की जाए गाइस तो वो थोड़े डोमेस्टिक होंगे, हुक्म चलाने वाले आपको लग सकते हैं शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ऐसा उनका नेचर नहीं है, ओके। बार बार वो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, बताएंगे, ऐसे करो वैसे करो, इस तरह से करो, इस तरह से मत करो, रोकेंगे टोकेंगे तो आपको वो डोमेस्टिक लगेंगे, ज़िद्दी लगेंगे, इगोस्टिक लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये उनका नेचर ही है, उनके मन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो इस तरह से बात करना पसंद करती है सामने वाले से, ओके। और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको लगेगा कि मेरे इन-लॉज तो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा हुक्म चलाते हैं, मुझे बहुत ही उनकी बातें माननी पड़ती है, और मैं बात को मना भी कर दूँ तो वो किसी भी तरह मना कर ही रहते हैं, ओके।
आपको ऐसा लगेगा, इस वजह से आप थोड़ा बर्डन महसूस करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं उनके साथ किस तरह से डील करूं। ओके, और आप अपनी तरह से पूरी तरह से कोशिश करते रहेंगे। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहा है कि आप अपनी तरह से जो चाहे वो कोशिश करते रहेंगे। आपके इन लॉज़ को आपके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करे, सही तरह से रहे, इसके लिए आप अपनी तरह से कोशिश करते रहेंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, और आपके इन लॉज़ आपको जो कुछ भी उनको चाहिए वो सामने से बताएंगे। ओके, इस वजह से कभी कभी आपको बुरा भी लग सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा वर्चुअल है, मतलब कि बहुत ही एबंडेंस है गाइस। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट हो। इस वजह से मतलब आपके पार्टनर, ओके, तो आपके पार्टनर इतने में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट होंगे, तो उनके मम्मी पापा भी वो अपना रोब ज़रूर दिखाएंगे आपके सामने। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका अपमान करेंगे, लेकिन वो जिस तरह से आपको बताएंगे, बोलेंगे, कुछ भी बात कहेंगे, तो आपको यही लगेगा कि वो आपके ऊपर जो हुक्म कर रहे हैं। ओके, किसी भी तरह वो मुझसे मुंह पर बात करते हैं, आपको ऐसा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आप दुखी हो जाएंगे। ओके, लेकिन धीरे धीरे आप उनके साथ वक्त बिताओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके इन लॉज़ का नेचर ही ऐसा है। लेकिन उनके मन में कुछ भी आपको लेकर कुछ बुरी भावनाएं नहीं है, बुरी फीलिंग नहीं है। वो सिर्फ अपने नेचर से मजबूर है, वो ऐसे ही है। ओके, और आगे जाकर आप उनके साथ लेवल बना लोगे, उनके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी बैठ जाएगी और आप भी उनको समझने लगोगे। ओके, लेकिन शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको वो बहुत ही ज़्यादा रूड लग सकते हैं, रूखे लग सकते हैं, मुंह पर बोलने वाले लग सकते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है ऐसा भी लग सकता है आपको। ओके, और आपको ये भी लगेगा कि ये मेरे साथ स्ट्रेटजी बनाकर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए मुझ पर रोब जा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको लगेगा। ओके, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप उनको समझते जाएंगे, तो आप उनको प्यार करने लग जाओगे और उनको समझने लग जाओगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके इन लॉज़ के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि उनका रिश्ता उनके इन लॉज़ के साथ कैसा रहेगा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। 3 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो आप फर्स्ट पाइल से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। 5 ऑफ वॉन्ड, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, द हेयरफोन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन। ओके, चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, ओके, विक्ट्री, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल,
और मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हीलर ऑफ द एजेस। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर फर्स्ट फाइल में भी यही आया था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, और यहाँ सेकंड फाइल में भी यही है गाइस कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है अपनी कैरियर लाइफ में। ओके, और घर में उनकी मम्मी का ही राज चलता है गाइस। ओके, मदर इन लॉ। तो इस वजह से कभी कभी आपके पार्टनर के साथ आपकी ऊंच नीच अनबन हो जाएगी। ओके, हो जाएगी। आपके इन-लॉज है जिसमें उनकी मदर है, वो थोड़ी आपको डोमेस्टिक लगेगी, जो हुक्म करने वाली लगेगी, अपना जो कुछ भी है वो बात मनवाने वाली लगेगी, और वो करके ही रहेगी गाइस। वो उनका ऐसा नेचर ही है कि मेरी बात ही पूरे घर में सुनी जाए, और आपको सुनना भी पड़ेगा। ओके, और आपके फादर इन लॉज आपके साथ अच्छी तरह से रहेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ शांति से बात करेंगे, आपको कुछ भी ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, मतलब झगड़ा, कुछ बातें ऐसी वैसी भी नहीं बोलेंगे कि आपको बुरा लग जाए। ओके, वो आपको आपके साथ कंफर्टेबल महसूस कराएंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन आपकी जो मदर इन लॉ है वो थोड़ी तीखे स्वभाव की आपको लगेगी, और जो कुछ भी है वो मुंह पर सुना देगी, बोल देगी, तो आपको बुरा लग सकता है इस वजह से। और कभी कभी तो आपको उनके साथ झगड़ा करने का मन भी करेगा, और शायद आपकी थोड़ी बोलचाल हो भी जाए उनके साथ। ओके, लेकिन फिर आप धीरे धीरे रिश्ते में आगे बढ़ोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि अब उनका नेचर बदलने वाला नहीं है, उम्र जो उनकी हो गई है। ओके, और किसी किसी का नेचर ऐसा ही होता है गाइस, तो हमें ही एक्सेप्ट करना होता है। ओके, और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों के लिए रीडिंग है। तो आप लड़की हो तो आपको उनकी माँ का बहुत बुरा लग सकता है, बार बार वो हुक्म चलाएगी, उनकी बात माननी भी पड़ेगी, इस वजह से आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका नेचर आप ध्यान से नज़दीकी से देखोगे तो वो दिल की बहुत ही अच्छी है, और वो आपको लेकर कुछ भी बुरा नहीं सोचती है, और वो आपको ही हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ाने के लिए ही सोचेगी। ये सब क्वालिटी आपको पता चलेगी, तब आप उनको सपोर्ट करने लगोगे, साथ देने लगोगे, और आप उनका नेचर भी एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, और फिर आपको लगेगा कि मैं अब अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ। ओके, शुरुआत में आपको थोड़ा हर्ट हो सकता है, आप दुखी रह सकते हो इमोशनल वाइज। ओके, आपके पार्टनर तो आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, आपको बहुत ही प्यार करेंगे, और आपको पूरी फ्रीडम देंगे। ओके, और गाइस प्रेग्नेंट होने बहुत जल्दी चांसेस है गाइस। ओके, आप जल्दी कंसीव कर लोगे बेबी, और आपके इन-लॉज भी चाहेंगे कि आप बेबी जल्दी करो, कंसीव करो। ओके, तो आपको उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। ओके, और हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आए गाइस, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, इस वजह से आपको आपकी मदर इन लॉज की बातें इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगेगी आगे जाके। ओके, शुरुआत में कुछ लड़ाई झगड़ा भी आप दोनों के बीच हो सकता है, मैंने आपको आगे ही बताया। ओके, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए। ओके,
और मैं आपको बता दूं गाइस के शुरुआत में वो आपके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। और वो चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपको पैसे ना दे, ओके। और वो कंजूस भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा। पैसे को कहाँ किस तरह से कितना खर्चना है वो बार बार बताते रहेंगे आपको, आपकी मदर इन लॉ, ओके। तो बार बार आपको बहुत ही बार बार कहने से आप थोड़े गुस्सा हो सकते हो कि बार बार क्यों पैसों के बारे में मुझे सुनाती रहती है, सुनाता रहता है, सॉरी सुनाती रहती है, ओके ओके। तो इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर सब कुछ संभाल लेंगे और आप अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशियों से जियोगे, ओके। और आपके इन लॉज के साथ आपके उनके भाई बहन भी कभी कुछ आपको बोल दे तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप भी उनको समझने लगोगे तो आपको इतना ज़्यादा बुरा फिर नहीं लगेगा, लेकिन वक्त लगेगा गाइस। बस मैं आपको यही कहूँगी कि वक्त लगेगा, आप 3 साल में उनको समझ जाओगे, ओके। मैं बस यही कहूँगी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि आपका रिश्ता अपने इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस, ओके। तो पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि उनका रिश्ता उनके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, द हर्मिट, ओके। द एम्प्रेस, वाह। 5 ऑफ कप, ओके। नाइन ऑफ सॉर्ड, ओके। द सन, 6 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके गाइस। तो मैंने वाह बोला था आपके लिए गाइस, क्योंकि चलिए रीडिंग के साथ बताती हूँ आपको, ओके। विक्ट्री, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। एक्शन, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ओके। क्राउन चक्र, ओके गाइस। आपको दिख रहे कार्ड, ओके। तो गाइस आपके इन लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, मेल हो या फीमेल हो गाइस आप, ओके। तो गाइस वो तो बहुत ही ज़्यादा दयालु, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्योर। आपकी किसी भी बात में टांग नहीं अड़ाएंगे, आपको जो भी करना होगा वो आपको करने देंगे, ओके। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक होंगे। आपके घर में आपके पार्टनर का ही राज चलेगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मैंने आपको आगे ही बताया, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपके पार्टनर का ही राज चलेगा आपके घर में। आपके इन लॉज तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपकी किसी भी बात में कुछ भी टांग नहीं अड़ाएंगे। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो उसमें भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आपके पार्टनर है उनको बहुत ही ज़्यादा सभी बातों को लेकर दिक्कत है। वो बार बार आपको कहेंगे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। इस वजह से आप थोड़े
दुखी हो जाएंगे, रूखे हो जाएंगे और कभी कभी तो आप अपने पार्टनर के साथ बात भी नहीं करेंगे और रात रात भर रोएंगे भी, क्योंकि वो आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेने देंगे। ओके। और आपके इन लॉज़ की बात की जाए तो वो तो आप दोनों के रिश्तों के बीच में बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास हर्मिट आया है। आपके फादर इन लॉ कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो अपनी दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में खुश रहेंगे, भगवान में मानते होंगे वो गाइस। और आपकी मदर इन लॉ वो भी बहुत ही शांत होगी, बहुत ही सुलझी हुई होंगी, समझदार होंगी। उनको एम्प्रेस का कार्ड है गाइस, उनको किसी भी बात में कुछ भी जाने बगैर, रीज़न बगैर बात करने की आदत नहीं होगी। वो बीच में नहीं टोकती होंगी, बीच में नहीं पड़ती होंगी। उन्हें बस जितना जहाँ बोलना है वहाँ ही बोलेगी। वो ज़्यादा आपको कुछ बोले भी नहीं, कहे भी नहीं कि ऐसा करना है वैसा करना है। ओके। लेकिन आपके पार्टनर जो आपको जो कुछ भी सुना देंगे अपने मम्मी पापा को लेकर, अपने इन लॉज़ को लेकर, सॉरी अपने मदर फादर को लेकर, तो वो आपको सुनना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आपके इन लॉज़ ने कुछ चुगली की है, इस वजह से मेरा पार्टनर मुझे सुना रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी तरह से ही कुछ ना कुछ आपको सुनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन आपके इन लॉज़ ने उनको बिल्कुल भी कान नहीं भरे होंगे, कि कुछ भी नहीं कहा होगा। ओके। और मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं गाइस, लेकिन थोड़े पॉजिटिव है, इसलिए वो आपके ऊपर उनका एक जो हुक्मी नेचर आपके सामने आता है, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो आपको किसी के भी साथ बांटना नहीं चाहते हैं, तो वो आपको बुरा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर पॉजिटिविटी की वजह से ही मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। ओके। वो आपको कहीं जहाँ भी जाएंगे वो आपको साथ में लेकर जाएंगी। मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो किसी के भी साथ आपको बात नहीं करने देंगे, आपके फ्रेंड के साथ भी इतना ज़्यादा घुलने मिलने नहीं देंगे। वो इतना पॉजिटिव है गाइस आपको लेकर। वो बस चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरी ओर ही ध्यान दे, मुझ पर ही ध्यान दे, मेरे साथ अपनी फीलिंग बांटे, मुझसे सारी बातें कहे, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, मुझे ही सारी बातें आके बताए, अपने फ्रेंड को नहीं बताए, अपने रिलेटिव को नहीं बताए, अपने मम्मी पापा को नहीं बताए। ऐसा उनका नेचर होगा। ओके। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि मेरा पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ रूखा बर्ताव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़े पॉजिटिव होंगे। ओके। और यहाँ इन लॉज़ की बात हो रही है गाइस, तो इन लॉज़ तो बस आपसे यही चाहेंगे कि आप उनको जल्दी से जल्दी परपोता या पोती दो। ओके। और आप यहाँ 2 कार्ड ऐसे आए हैं जिस वजह से मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। ओके। जल्दी आप बेबी करेंगे। ओके गाइस। और आपके पार्टनर को आप धीरे धीरे अपने हिसाब से सुधार भी दोगे, क्योंकि वो पॉजिटिव है और पूरे दिन आपकी ओर ध्यान देंगे। इस वजह से वो आपको भी समझने लगेंगे, अंडरस्टैंड करने लगेंगे, और वो आप उनको अपनी लाइफ में बदल दोगे। आप ही की वजह से आपके पार्टनर का नेचर पूरी तरह से बदल जाएगा गाइस। ओके। और वो भी खुश रहने लगेंगे। पहले वो इतना ज़्यादा खुश नहीं रहते होंगे आपके पार्टनर, लेकिन फिर वो आपके साथ बदल जाएंगे। ओके। क्योंकि आप ऐसे हो गाइस, 7 चक्र का मतलब होता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और आप अपने सभी आसपास के लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। आप अपने पार्टनर को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन स्टार्टिंग में वो आपको कुछ भी बोलेंगे तो इमोशनली आप थोड़े हर्ट हो जाओगे, और इस वजह से आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप बुरा लगते हुए भी आप अपने पार्टनर को हर पल समझोगे, आप उनको मुंह पर जवाब नहीं दोगे। आपके पार्टनर आपको कुछ भी गलत भी बोल दे, फिर भी आप कोई भी जवाब नहीं दोगे। आप इतने अच्छे हो गाइस। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।